अर्जुन कुछ नहीं बोलता है और कृतिका को खुद को शांति से देखने देता है। उस रात वह बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके सामने वाली लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह सोचा था कि यह एक बिजनेस पार्टनर द्वारा उसके पास भेजी गई लड़की है, लेकिन 1 महीने से अधिक समय बीत गया था और कोई भी उसकी तलाश में नहीं आया था। जिस लड़की को उन बिजनेस पार्टनर ने भेजा था, उसने उसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन जिस व्यक्ति ने उससे कुछ करने को कहा था वह नहीं आया था। इसका कोई सेंस नहीं बनता था। चाहे कुछ भी हो, जरूर कहीं कुछ गलत हुआ होगा। तुम्हारा क्या नाम है? अर्जुन उससे पूछता है। हाँ, कृतिका को नहीं पता था कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन वह फिर भी जवाब देती है। कृतिका सिंह। जैसे ही उसने बोलना समाप्त करती हैं, बेचैनी ने उसे फिर से घेर लिया। वह पलटी और बहुत देर तक पीछे पलटी रहती है। इस बार वह कुछ भी उल्टी नहीं कर सकी। तुम वाइन की एक गिलास पीने के बाद इस तरह उल्टी कर देती हो? क्या उसे नीची दृष्टि से देखा जा रहा था? नहीं, मेरा पेट हाल ही में ठीक नहीं लग रहा है। यही कारण है कि मुझे इतनी बड़ा प्रतिक्रिया रिएक्शन हुआ है, कृतिका समझाती है। अर्जुन और भी अधिक घबरा गया और थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वास्तव में, जब से उसने कृतिका को उस मोटे आदमी के साथ शराब पीते हुए देखा था, तब से वह थोड़ा गुस्सा हो गया था। पेट खराब होने पर शराब पीना। कृतिका को केवल यह महसूस होता है कि वर्तमान स्थिति बहुत अजीब थी, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे वह नहीं जानती थी। दयालुता के कारण उसकी मदद करना पहले से ही काफी अच्छा था, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था कि वह व्यक्ति उसके बारे में चिंतित था और थोड़ा गुस्से में था? चेकअप के लिए हॉस्पिटल चलो, क्या? कृतिका एक पल के लिए अवाक रह जाती है, फिर तुरंत बोलती है, ठीक है, मैं बाद में वहां जाऊंगी। आपने अभी जो किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मैंने कहा अभी चलो, इससे पहले कि कृतिका वापस होश में आती। वह आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जा चुका था। कृतिका ने अचंभे में उसके साथ चलती है। अचानक उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह रुक गई। दिस जेंटलमैन, अर्जुन ने उसे शांति से टोकते हुए कहा। मेरा नाम अर्जुन कपूर है। कृतिका ने सिर हिलाया और सहजता से कहा, मिस्टर कपूर, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, अर्जुन ने उसे पहले ही एक बिजनेस कार्ड सौंप दिया था। ये देखकर कि कृतिका को उस पर भरोसा नहीं था, उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली। तुम्हें अभी चेकअप के लिए अस्पताल चलना चाहिए। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। यदि तुम चिंतित हो, तो तुम अपनी फ्रेंड को कॉल कर सकती हो। कृतिका के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। जब तक वह कार में नहीं बैठी तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वह अपना सेल फोन या वॉलेट अपने साथ नहीं लाई है। जिस व्यक्ति से वह अभी अभी मिली थी, उसके साथ जाने की उसकी हिम्मत कैसे कर सकती है? बाद में, जब कृतिका ने इस पहली मुलाकात के बारे में सोचा, तो उसे लगा कि वह अर्जुन की सुंदरता से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई है। कृतिका को कार में बैठते ही पछतावा होता है। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी जानता था कि वह क्या सोच रही थी। उसने अपना फोन निकाला, उसे अनलॉक किया और उसे सौंप दिया। तुम अपनी दोस्त को कॉल कर सकती हो। कृतिका ने राहत की सांस ली और उसे धन्यवाद देने के बाद सेल फोन ले लेती है। कृतिका को लगता है सोनाली उसके बारे में जरूर चिंतित होंगी और कृतिका सोनाली का फोन नंबर याद करने की कोशिश करती है। इस समय उसे एहसास होता है कि अर्जुन के पास वास्तव में दूरदर्शिता है। सोनाली लंबे समय से उसको तलाश कर रही थी। जब सोनाली को उसका फोन आया, तो वह बहुत सारे सवाल पूछती है।
कृतिका ने उसे शॉर्टकट में बताती है कि अभी क्या हुआ था और बोलती कि एक काइंड लड़का उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। सोनाली शक करते हुए पूछती है, वह कौन है? उसका नाम क्या है? आजकल बिना कारण नेक इरादे कैसे हो सकते हैं? तुम बहुत भोली हो। तुम उसे खुद को बेचे जाने के बाद पैसे गिनने में भी मदद कर सकती हैं। कृतिका मुंह बनाती है और अर्जुन की ओर अजीब ढंग से देखती है। ये देखकर कि वह आदमी उसकी ओर नहीं देख रहा था, उसने फुसफुसाकर कहती है, उसने कहा कि उसका नाम अर्जुन कपूर है। मैं उसका बिजनेस कार्ड देखी हूँ। अर्जुन कपूर? सोनाली आश्चर्य से चिल्लाती है। शांत होने के बाद उसने राहत की सांस लेती है और कहती है, ये ठीक है। वह मेरा भाई का दोस्त है। कंपनी मुझे फिर से क्यों ढूंढ रही है? कृति, तुम उसके साथ हॉस्पिटल जाओ और अच्छी जांच कराओ। मेरा काम पूरा होने के बाद मैं तुमसे बात करूंगी। अगर कुछ हो तो मुझे कॉल करना। कृतिका को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा संयोग होगा। जिस व्यक्ति ने काइंडनेस दिखाते हुए उसकी मदद की, वह सोनाली के भाई का दोस्त था। फोन रखने के बाद उसने अर्जुन को फोन लौटा दिया। उसके बाद गाड़ी में शांति फैल गई। कृतिका कुछ बोलने से पहले मानसिक रूप से तैयार होती है। मिस्टर कपूर, मैंने सोनाली से सुना है कि आप उसके भाई के दोस्त हो। अर्जुन उसकी ओर देखता है और एक पल के बाद सिर हिलाता है। कृतिका मुस्कुराती है और सोनाली के साथ अपने रिश्ते के बारे में संक्षेप में बताती है। अर्जुन काफी देर तक चुप रहता है। उसने सोनाली को पहले कभी नहीं देखा था। राजवीर के अनुसार वह एक व्यस्त लड़की थी, लेकिन उसका दोस्त अपनी बहन सोनाली को बहुत प्यार करता था। जब भी वे मिलते, वह अपनी बहन के बारे में बात करता, इसलिए उसे एक परिचित अजनबी माना जा सकता था। कृतिका की बातें सुनकर उसे अचानक कुछ याद आया। राजवीर हमेशा उनसे शिकायत करता था कि उसकी बहन की एक पुअर बेस्ट फ्रेंड थी, जिसके घर में एक दुष्ट माँ और जुड़वा बहन थी। जैसे ही वह एडल्ट हुई, उसकी माँ ने उसे पैसे कमाने के लिए बाहर जाने के लिए कहा और उसका वेतन कार्ड भी ले लिया। कृतिका ने अपनी कॉलेज की पूरी ट्यूशन फीस उसने ही पार्ट टाइम जॉब से बचाई थी। तो क्या कृतिका वह बेचारी लड़की थी? विशेस मदर एंड सिस्टर।